चलिए आज शुरू करते हैं प्रकाश की किसे कहते हैं फिजिक्स, जो कि है 12th के भी लिए ठीक है और 12th के लिए भी है और 10th के लिए भी है। तो जो भी बच्चों लाइक नहीं किए हैं लाइक कर ले और जो भी बच्चों सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी कंटेंट आप तक पहुँचे। ठीक है, आप शेयर करें, जितना जितना हो सके उतना शेयर करें। ठीक है, आज पढ़ना है प्रकाशी किसे कहते हैं। जब प्रकाशी किसे कहते हैं, प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। नहीं तो अंधेरा में तो हम कुछ खो जाते हैं। ठीक ना, आज हम प्रकाश के बारे में जानना है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाशिकी के बारे में पढ़ना है, जैसे कहते हैं इंग्लिश में ऑप्टिक्स। ठीक ना, प्रकाशिकी किसे कहते हैं, वह कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं परंतु स्वयं नहीं दिखती है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, परंतु स्वयं नहीं दिखती हैं। प्रकाश इस घटना को परंतु स्वयं नहीं दिखती है। प्रकाश इस घटना को प्रकाश कहते हैं। वह कारक प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं परंतु स्वयं नहीं दिखती हैं। उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती हैं। जिसे ही वर्णपथ कहते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती हैं और प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जो हम 10वां चैप्टर में पढ़ेंगे, जो जिसमें हाइगन्स के तरंग सिद्धांत है उसके अनुसार हाइगन्स द्वितीय तरंग के सिद्धांत से ही प्रकाश एक प्रकार विद्युत चुम्बकीय तरंग, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलती हैं। और एक न्यूटन साहब ने कणिका सिद्धांत का एक नियम पारित किया था, जो उसमें कणिका सिद्धांत से कणिका सिद्धांत जो होते हैं वो छोटे छोटे प्रोटॉन नामक कण से बने होते हैं, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन कण का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन कण का द्रव्यमान कितना होता है, 0। प्रोटॉन कण का जो कणिका सिद्धांत होता है ना, कणिका सिद्धांत में न्यूटन जी थे, उसमें जो छोटे छोटे कण के रूप में जो प्रकाश चलती हैं, कणिका सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों के रूप में चलती हैं, जिसका द्रव्यमान उसे प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन कण का द्रव्यमान कितना होता है, 0 होता है। प्रकाश है एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती हैं, जिसे दृश्य प्रकाश भी कहते हैं। इसकी सहायता दृश्य प्रकाश हम पढ़ेंगे आगे। तो दृश्य प्रकाश किसे कहते हैं, अवृक्त प्रकाश किसे कहते हैं। अब प्रकाश 3 प्रकार की होती हैं। एक है अवृक्त प्रकाश, दूसरा है दृश्य प्रकाश जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, और तीसरा है प्रावैगिक प्रकाश। उसके बाद है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश का चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड या 1 में √μ0 या ε0 होती हैं। ये 12 पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, जो प्रकाश की चाल कितना होती है, ये सॉल्व भी किया होता है। जो विद्युत चुम्बकीय नियतांक और विद्युत चुम्बकीय नियतांक है, मतलब एक था विद्युत चुम्बकीय नियतांक और विद्युतीय नियतांक के दोनों गुणनफल से जो निकला हुआ है उसे होता है 1/√μ0 ε0। रूट अंडर होता है 1/√μ0 ε0, जो इतना के बराबर होते हैं 3000×10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती हैं। प्रकाश की किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश मतलब किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। प्रकाश की चाल होती हैं, प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती हैं। और प्रकाश की किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। जैसे ये प्रकाश किरण 1 हो गया, इसमें और 2-3 वो दे देते हैं। ये प्रकाश की किरण के समूह को किरणपुंज कहते हैं। ठीक है ना।
अब हमें पढ़ना है प्रकाश के प्रकार। प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। आगे प्रकाश के प्रकार पढ़ेंगे। प्रकाश हम पढ़ लीजिए, प्रकाश क्या है नहीं है, उसका प्रकाश के प्रकार पढ़ेंगे। प्रकाश 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अवरक्त प्रकाश, दूसरा है दृश्य प्रकाश, तीसरा है प्रारंगिक प्रकाश, प्रारंगिक किरण। तो अवरक्त प्रकाश किसे कहते हैं? जिसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से कम हो उसे अवरक्त प्रकाश कहते हैं। जिसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से कम हो, जिसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से कम हो तो उसे अवरक्त प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश कहते हैं जिसका तरंगदैर्घ्य अवरक्त प्रकाश और परावैंगिक प्रकाश के बीच हो तो उसे दृश्य किरण कहते हैं, उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। किसी वस्तु को हम किसके कारण देख पाते हैं? दृश्य प्रकाश के कारण। इसका तरंगदैर्घ्य होता है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती हैं। उसका दृश्य प्रकाश के कारण जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। परावैंगिक किरण किसे कहते हैं? परावैंगिक किरण कहते हैं जिसका तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से कम होती है। जिसका तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से कम होती हैं, दृश्य प्रकाश से कम होती है उसे परावैंगिक किरण कहते हैं। परावैंगिक किरण के कारण ही त्वचा कैंसर होती है और जिसके कारण मोतियाबिंद भी होती है। प्रकाश के परावैंगिक किरण जिसकी तरंगदैर्घ्य से प्रकाश से कम होती हैं उसे परावैंगिक किरण कहते हैं। इसी कारण मोतियाबिंद होती है और त्वचा कैंसर भी होती है। जिसके कारण त्वचा में लाल मतलब जो उससे आदमी होते हैं ना, जो वाइट आदमी होते हैं, उसके जो स्किन जो वाइट होते हैं उस पर लाल हो जाती है, उसे ही त्वचा कैंसर होते हैं, उसे त्वचा कैंसर कहते हैं। अब उसके बाद पढ़ना है प्रकाश के गमन के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पारदर्शी किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश की किरण गमन होती है, जिससे प्रकाश किरण एक दूसरे माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, मतलब प्रकाश किरण आर पार चली जाती हैं, उसे ही पारदर्शी कहते हैं। जैसे वायु हो गया, कांच हो गया, हवा हो गया, वायु हो गया और कांच हो गया, इस सब में प्रकाश एक माध्यम से मतलब एक ओर से दूसरी ओर चली जाती हैं, जिसे पारदर्शी कहते हैं। जिसमें प्रकाश की किरण जिसमें प्रकाश किरण आसानी से आर पार हो जाती है, उसे पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी कहते हैं। उसके बाद दूसरा देखना है पारभासी। जिससे प्रकाश की किरण आर पार, जिससे प्रकाश किरण आसानी से जाती भी या नहीं जाती है, आसानी जिससे प्रकाश किरण कभी जाती कभी नहीं जाती है, जिससे प्रकाश किरण कभी जाती है कभी नहीं भी जाती है,
करती हैं, जिसे पार इसे वही इसे पार भाषी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पारभाषी कहते हैं। उसके बाद एक है, एक और है तीसरा अपारदर्शी, 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 जिससे प्रकाश किरण नहीं गुजरती हैं, जिससे प्रकाश किरण आसानी से नहीं गुजरती हैं, उसे अपारदर्शी कहते हैं। जिससे प्रकाश आसानी से नहीं गुजरती हैं, उसे अपारदर्शी, उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे प्रकाश किरण नहीं गुजरती है, जिससे प्रकाश किरण आसानी से नहीं गुजरती है, उसे अपारदर्शी कहते हैं। ये हो गया। अब पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और प्रकाश की यंत्र, जिसमें हमको पहला पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कैसे करते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से या चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, प्रकाश की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, प्रकाश की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसी में अपवर्तन भी पढ़ना है, इसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ना है और प्रकाश की यंत्र भी पढ़ना है। पहले प्रकाश का परावर्तन कैसे करते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर या चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, प्रकाश की घटना को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम क्या है? ये आपतित किरण, ये आपतित किरण, उसके बाद परावर्तित किरण और इसके बीच में कोई और तो नहीं है मेरे पास मार्कर, नहीं तो समझा देते हैं। एक है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये एक तल है ना, एक तल हम मान लेते हैं, ये एक तल हो गया, ठीक ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखते हैं, देखिए बताते हैं। एक है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आप अभिलंब है, अभिलंब, ये अभिलंब, ये आपतन बिंदु है, ये क्या है? आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। मतलब ये जो कोण आए हैं ना, इससे आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, और आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है ना। इसे और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण, जितना कोण इधर होगा उतना कोण ये भी होगा। जैसे मतलब आपतन अभिलंब के बीच जितना कोण इधर होगा उतना भी परावर्तन और अभिलंब के बीच उतना ही कोण होगी। ये परावर्तन है, ये अभिलंब है, इनके बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। मतलब परावर्तन किरण से बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, आपतित किरण से बना कोण को अपवर्तन किरण, अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है ना। आपतित किरण, सॉरी, हाँ, अपवर्तन कोण कहते हैं। तो समझ गए, ठीक है। बस इतना है से आप कल से परावर्तन पढ़ेंगे, उसके बाद अपवर्तन और उसके बाद वर्ण विक्षेपण, प्रकाश की यंत्र, ठीक है। चलिए यहीं पे क्लास समाप्त होती है। जो भी बच्चों लाइक नहीं किए हैं लाइक कर ले, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुँचते रहे, ठीक है। धन्यवाद।